सिटी तेलुगु न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नैना चौटाला के खिलाफ आया फैसला, जेजेपी को लगा आघात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, मिलेंगी सभी सुविधाएं। 12 सितंबर को दुष्यंत चौटाला कर सकते हैं टिकटों का ऐलान, एकता प्रयासों को लग सकता है धक्का। आचार संहिता के मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, 12 को रोहतक में होगी चुनाव प्रभारियों की बैठक। पानीपत में प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता के लिए निकाली गई रैली, प्रधानमंत्री ने किया था आह्वान। निगम कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुरानी पेंशन सहित कई मांगों के लिए चल रहा है यह प्रदर्शन। 510 बस स्कीम का किया गया विरोध, रोडवेज कर्मचारियों ने दिया धरना। वुशु खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत, 5 साल की नेहा जीत चुकी है 9 गोल्ड मेडल। कॉलेज अध्यापकों ने जताया रोष, 7वें वेतन आयोग के एरियर सहित कर रहे हैं अन्य कई मांगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए अब विस्तार से आपको जानकारी देते हैं इस वक्त की सभी खबरों की। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही टिकटों का ऐलान कर देगी। हालांकि 15 सितंबर तक आचार संहिता लगने के इनपुट भी मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार अंत तक अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता जिस प्रकार से भाजपा ने तैयारी कर रखी है, उससे लगता है कि भाजपा टिकट के ऐलान में अव्वल रह सकती है। इस संदर्भ में हाल ही में भाजपा ने विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। पानीपत ग्रामीण से जहां तरुण गांधी को चुनाव प्रभारी लगाया गया है, वहीं सराना विधानसभा क्षेत्र से लोकेश नागरू को, पानीपत शहर से राहमेर मलिक व संभाल का विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत को जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पर इन प्रभारियों का कार्य जहां टिकटार्थियों का विवरण तैयार करना है, वहीं स्थानीय स्तर पर जन मुद्दों को संग्रहित करना एवं जीत के समीकरण बारे पार्टी संगठन को रिपोर्ट देना शामिल है। इस बारे गुरुवार को रोहतक में सभी प्रभारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश भर से प्रभारियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक को राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष संबोधित करेंगे। वहीं हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन भी इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। स्मरण रहे कि जनपद पानीपत में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से प्रत्याशियों को बदले जाने की खबरें पूरी तरह से गर्म हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान भी काबिले गौर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी पूर्व विधायकों को टिकट दी जाएगी। इसके बावजूद पार्टी संगठन जीत को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील बना हुआ है। यही कारण है कि भाजपा संगठन की सोच है कि विधानसभा चुनाव में हर सीट की जीत को सुनिश्चित करने में यदि कुछ टिकटें भी काटी जाएं तो संगठन कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। भाजपा संगठन का मानना है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस करप्शन नीति व मतदाताओं से संवादहीनता ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा संगठन रिपोर्ट एकत्रित कर रहा है, और यदि किसी विधायक के बारे में इस प्रकार के पुख्ता प्रमाण मिले तो मुमकिन है कुछ टिकटें काटी भी जा सकती हैं। बहरहाल गुरुवार को रोहतक मीटिंग में भाजपा संगठन क्या मार्गदर्शन देने वाला है, काफी कुछ इस बैठक से स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। प्रेस बुलाने का एक हेतु तो ये है कि इस प्रकार की ऑफिशियल प्रेस अब चूँकि आचार संहिता लगने वाली है, तो बाद में अगर कोई बहुत आवश्यक होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर पॉलिटिकल प्रेस तो होती रहेंगी, लेकिन सरकारी कामों की प्रेस शायद आज होगी। अब आचार संहिता कभी भी 13, 14, 15, 16 में लग सकती है, तो आज समझो 11 तारीख हो गई है, इसलिए उसमें मैं अगर घोषणा करने वाला हूं तो मैं दे दूं, लेकिन घोषणा मैंने नहीं करनी है। एक संभावित तिथियां होती हैं, क्योंकि चुनाव पिछली बार जो हुआ उसी के हिसाब से हमारा जो कार्यकाल है वो प्रैक्टिकली 2 नवंबर को समाप्त होगा। 2 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन होना आवश्यक है, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगा रहे हैं कि 13 के बाद कभी भी हो सकता है। और 13 भी क्यों, जो मेरा अनुमान है कि 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का एक कार्यक्रम झारखंड में, जमशेदपुर में, तो जैसे हमारे 8 तारीख को हुआ, वहाँ हुआ, हो सकता है महाराष्ट्र का भी कोई बीच में अलग होगा, तो उस समय तक तो शायद नहीं लगेगी। चुनावी राज्यों में सामान्यतः प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक बार चुनाव आचार संहिता से पहले जाते हैं, और उससे पहले इसलिए नहीं कि उसके बाद भी 12 तारीख के बाद भी 2 नवंबर तक का इतना समय है जिसमें चुनाव आयोग अपनी सारी
फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर सकते हैं। तो 15-16 इसलिए कि इससे आगे जाएंगे तो फिर दिवाली आ जाती है। दिवाली दिवाली से पहले होंगे ऐसा हमारा अनुमान है। चुनाव होगा तो हो ही जाएगा। इनेलो परिवार के विघटन के बाद दुष्यंत चौटाला की यह व्यक्तिगत तीसरी हार है, जो उन्हें विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल सिंह गुर्जर के एक फैसले ने पहुंचाई है। स्मरण रहे कि मंगलवार को विधानसभा के स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इनेलो विधायकों पर कार्रवाई करते हुए नैना सिंह चौटाला, राजदीप फोगाट, पृथ्वी नंबरदार व अनूप सिंह धानक की सदस्यता रद्द कर दी है। हालांकि अपने फैसले को निष्पक्ष बनाए रखने की गर्ज से स्पीकर ने इनेलो से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायक नसीम अहमद को भी यह सजा सुनाई है। फैसले के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए सभी विधायक हालांकि आर्थिक रूप से सभी लाभ लेते रहेंगे, लेकिन पूर्व विधायक नहीं कहला पाएंगे। बहरहाल दुष्यंत चौटाला के लिए यह एक व्यक्तिगत आघात इसलिए भी है क्योंकि परिवार की फूट के बाद उन्हें जो सबसे बड़ा आघात मिला था वह था जींद उपचुनाव में दिग्विजय की पराजय। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार संसदीय सीट से अपनी सीट गंवाना। वह दिग्विजय की सोनीपत से बहुत बड़ी हार भी दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि इनेलो नेता अक्सर ताना कसते थे कि दुष्यंत चौटाला यदि सांसद हैं तो वे इनेलो की कृपा से। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की चाहत थी कि वे अपने बूते सांसद बनकर दिखाएंगे, लेकिन उनके मन की इच्छा मन में ही रह गई और उन्हें पराजय का दंश झेलना पड़ा था, क्योंकि बदले हालात में इनेलो और जेजेपी में फिर से एकता की गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में संभव है कि दुष्यंत चौटाला यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएं कि परिवार की फूट के कारण ही अशोक अरोड़ा जैसे दिग्गज भी इनेलो छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि नैना चौटाला की सदस्यता रद्द होने से फिर से चौटाला परिवार में कड़वाहट घुल जाएगी, लेकिन एकता वार्ता के मध्यस्थ यही समझाना चाहते हैं कि घर की फूट से जगत की लूट के आसार बढ़ते ही हैं। बहरहाल यदि दुष्यंत चौटाला एकता प्रयासों को दरकिनार करते हुए अकेले अपने दम पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ने का जोखिम लेते हैं और किसी सूरत जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहती, तो जाहिर है दुष्यंत के सियासी करियर के लिए बदनामी का वॉइस बन सकता है। सीटी तहलका, ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल सिंह गुर्जर ने जहां मंगलवार को इनेलो के 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए तमाम सुविधाओं से लाभान्वित भी कर दिया। याद रहे कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विधायक दल का नेता मनोनीत किया था। यह पद उन्हें किरण चौधरी को हटाकर दिया गया था। हालांकि इस पद के लिए किरण चौधरी भी प्रबल दावेदार थी और उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चुपचाप चिट्ठी भी लिख दी थी, जिसकी पुष्टि के लिए स्पीकर विधानसभा ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से लिखित में पुष्टि मांगी थी, लेकिन अशोक तंवर की तरफ से सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण यह पद खाली पड़ा रहा, जिसका लाभ उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न केवल विधायक दल के नेता का पद लपक लिया, बल्कि मंगलवार को उन्हें बकायदा विधानसभा स्पीकर द्वारा मान्यता भी मिल गई। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकारी गाड़ी, बंगला, वेतन भत्ते व तमाम सुविधाएं जो नेता प्रतिपक्ष के लिए दरकरार होती है, वे सभी मिलनी सुनिश्चित हो गई हैं। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद इन सारी सुविधाओं से भूपेंद्र हुड्डा महरूम हो जाएंगे। इसके बावजूद उन्हें हरियाणा विधानसभा में विधायक दल का नेता होने का सम्मान बहाल रहेगा। निश्चित रूप से इस सम्मान से वंचित रह गई किरण चौधरी को पूरी उम्र यह मलाल रहेगा कि यदि अशोक तंवर विधानसभा स्पीकर की चिट्ठी का सकारात्मक जवाब दे देते तो आज उन्हें पद से हटाना शीर्ष नेतृत्व के लिए भारी पड़ जाता। उधर अभय सिंह चौटाला खेमे में भी निराशा होती होगी। यदि उनके परिवार में फूट न होती तो नेता प्रतिपक्ष का यह वैभव चौटाला परिवार की शान बढ़ा रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटी तहलका। एक तरफ खाप पंचायत इनेलो व जेजेपी को एक करने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत कर रही है, वहीं दुष्यंत चौटाला यह ऐलान कर रहे हैं कि 12 सितंबर को वे टिकटों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे। दुष्यंत चौटाला का यह ऐलान निश्चय ही जननायक जनता पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा है, क्योंकि आम चुनाव में पहली मर्तबा मैदान में आ रही जेजेपी के लिए टिकटें फाइनल करना इतना आसान कार्य भी नहीं है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक टिकटार्थी हैं। कहीं कहीं तो इनेलो से गए पूर्व विधायक स्तर के लोग हैं जो जेजेपी की टिकट के लिए संभावित प्रत्याशी माने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की थी कि 12 सितंबर को टिकटों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे, उससे अन्य राजनीतिक दलों में भी सियासी उत्तेजना बनी हुई है। वास्तव में जेजेपी के नीति निर्धारकों ने दुष्यंत चौटाला को यही परामर्श दिया है कि यदि एडवांस में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए तो जेजेपी के उम्मीदवार के पास पर्याप्त समय होगा कि वे प्रत्येक गाँव को भली प्रकार से कवर कर पाएंगे। उधर इनेलो पार्टी में दुष्यंत की इस घोषणा से निराशा बनी हुई है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला हर कीमत पर जेजेपी से एकता बनाए जाने के पक्ष
पक्षधर हैं। जाहिर तौर पर यदि दुष्यंत चौटाला की पहली लिस्ट 12 सितंबर को जारी कर देते हैं तो निश्चित रूप से एकता के प्रयासों में यह पहला धक्का होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि एकता वार्ता को दुष्यंत चौटाला गंभीरता से ले रहे हैं तो निश्चय ही वे 12 सितंबर की दूसरी लिस्ट जारी नहीं करेंगे और जाहिर है सरौखाप पंचायत भी दुष्यंत चौटाला पर यही दबाव बनाएगी। जब तक एक राय न बन जाए तब तक उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित न हो। उधर अपनी ही धुन के धनी दुष्यंत चौटाला अगला कदम क्या उठाएंगे यह कदाचित किसी अन्य को अंदाजा भी नहीं रहता है। लिहाजा अन्य विपक्षी दल जो कि इनेलो और जेजेपी में किसी सूरत एकता नहीं चाहते, वे अवश्य चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला पहली लिस्ट जारी कर दे ताकि एकता प्रयास खटाई में पड़ जाए। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। 11 सितंबर को आर्य कॉलेज पानीपत में नगर निगम एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 27 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, नगर निगम कमिश्नर ओम प्रकाश, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता शामिल रहे। इनके अलावा NSS, नीफा, प्रभुदेव जनहिताय और द सेवियर संस्था के सदस्यों के साथ साथ कई समाज सेवी भी इस अभियान में शामिल हुए। कॉलेज के विद्यार्थियों का सहयोग सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज से की गई और बाद में पैदल चलते हुए लालबत्ती मार्केट से पूरे बाजार में नो प्लास्टिक यूज का मैसेज देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। निगम कमिश्नर ने बताया कि वे पहले भी जनता से और दुकानदारों से अनुरोध कर चुके हैं कि जहां तक हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, कपड़े के थैले की शुरुआत करें। मेयर ने सभी विद्यार्थियों को ये संदेश दिया कि वे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। वहीं प्रमोद विज ने भी प्लास्टिक के दुरुपयोग से छात्रों को अवगत करवाया। बच्चों को अवेयर करना चाहता हूँ कि अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, खुद भी अगर बाजार से कुछ चीज लेने जाते हैं और पहले आपसे कैरी बैग आप बाजार से लेके आए हुए हैं तो प्लीज उसको लेके जाइए। रिसाइकल अगर आप नहीं करेंगे तो मिलियन एंड मिलियन बैग भी घरों में जाके पड़े रह जाएंगे, दुकानों पे खत्म हो जाएंगे, फिर वही पॉलिथीन आएगा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बाद में उन्होंने निगम कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ भी अपना गुस्सा दिखाया। प्रधान सुभाष ने कहा कि सरकार द्वारा जिन मांगों पर सहमति जताई गई थी उन मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, काम का समय निर्धारित करना और पुरानी पेंशन लागू करना जैसी विभिन्न मांगों को लेकर ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है, ये प्रदर्शन हमारे राज्य कार्यकारिणी के 5 बार फैसले हो चुके हैं। सरकार ने चिट्ठी नहीं भेजी। इधर यूं लेकर आए कि हमें मीठी गोली देना चाहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने इसकी इज्जत करी थी, मगर बुजुर्ग आदमी समझेगा, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। सरकार के जो फैसले हैं उनकी चिट्ठी आ जाएगी तो हमारे प्रदर्शन रुक जाएंगे। अगर ये लाइन पर नहीं आया, सरकार की तरफ से प्रदर्शन बंद, इसका स्टार्ट। बुधवार को जहां प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जाहिर किया, वहीं पानीपत के रोडवेज कर्मचारियों ने भी 510 बसों की स्कीम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस जांच के साथ साथ विभागीय जांच में भी इन 510 बसों में कमी पाई गई है। यूनियन अध्यक्ष राजपाल ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार की किलोमीटर स्कीम के विरोध में लगातार 18 दिन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस स्कीम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब सरकार इसे दोबारा से लागू करने का मन बना रही है, जिसका सभी रोडवेज कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे की गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया गया। हमारा जो ये प्रदर्शन है 2 घंटे रोज प्रदर्शन पूरा हरियाणा प्रदेश में तालमेल कमेटी पर जो हरियाणा सरकार ने 510 परमिट हाई कोर्ट में जो रद्द कर दिए थे, सरकार ने मान ली थी। मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दे दिया था। अरे एक मिनट, मुख्यमंत्री ने एफिडेविट सरकार में दे दिया, इसमें धांधली पाई है। विजिलेंस इंक्वायरी में भी इसमें धांधली मिली थी, सरकार ने माननी, पूरा प्रदेश में माननी गई इस बात को। 510 परमिट कैंसिल कर दिया, लेकिन सरकार ने कल दोबारा फिर अखबार के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम पता लगा कि सरकार यू टर्न लेगी और 510 गाड़ी अस्थायी तौर पर देने जा रही है। ईदगाह कॉलोनी में वुशु खिलाड़ी 5 वर्षीय नेहा का जोरदार स्वागत किया गया। नेहा इस खेल में 9 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 5 साल की इस छोटी सी उम्र में इस उपलब्धि को देखते हुए लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ साथ साधना, विराट और आर्यन का भी स्वागत किया गया। उन्होंने भी वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते हैं। नरवाना में आयोजित नेशनल गेम में नेहा, साधना, विराट और आर्यन ने गोल्ड मेडल जीते। इनकी प्रतिभा को देखते हुए नेहा, साधना और विराट का नेशनल गेम में सिलेक्शन हो गया है। ये मुकाबले कोलकाता में खेले जाएंगे। नेहा के दादा अमर सिंह ने उम्मीद जताई कि विदेशों में भी उनकी पोती नाम कमाए, ऐसी उनकी तमन्ना है। आज पूरे देश में उसकी एक अपनी पहचान है और ये बच्चे विदेशों में जाकर के भी धूम मचाएं और देश का नाम रोशन करें, ऐसी वे कामना करते हैं। वुशु
वन हुआ हमारा गेम। मेरा नेशनल में सिलेक्शन है, 9 बार मेडल है और मेरा खेल में बहुत ध्यान है और मेरे 9 मेडल हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे को पढ़ाई में भी देख रहे हैं, वुशु में गेम में भी, और हमारे कोच बढ़िया सिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी पोती है और आज मेरे को इतनी खुशी है अगर मैं फूला नहीं समा रहा। हम इन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, वो अब तो ये यहाँ अपने देश से मेडल लाई हैं। मैं ये चाहूँगा ये प्रदेश से मेडल लेकर आए, ये प्रदेश से मेडल ले आवेंगी। जब मेरे को शांति होगी अपने देश के लिए खेलेंगे। बुधवार को प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में पानीपत के एसटी कॉलेज में भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट संतोष ने बताया कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग के एरियर, मेडिकल भत्ते और HRI जैसी मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 12 सितंबर को इसी मुद्दे को लेकर वे पंचकुला में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। SCTA की कॉल है ये, हमारा HRI का प्रॉब्लम है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। 7th पे कमीशन के जो हमारे एरियर्स थे वो रिलीज़ नहीं हुए हैं और छोटे छोटे और बहुत सारे डिमांड्स हैं जिनके लिए आज सभी कॉलेज जितने भी हरियाणा में हैं, सरकारी और गैर सरकारी, सभी अपने परिसर में ही 2 घंटे का धरना दे रहे हैं। और कल सभी सारे हम लोग DHE के ऑफिस में पंचकुला सेक्टर 5 में जाएंगे। इसके साथ ही सिटी तड़का न्यूज़ के इस बुलेटिन को विराम देने की गिरीश मानव को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम की ओर से नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.